नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के नदियाँ, मध्य प्रदेश के जलप्रपात और साथ ही साथ जानने वाले हैं साथियों कि मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है साथियों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, हम जितने भी क्वेश्चन लिए वो फैक्ट के बारे में है, तो हम आपको क्वेश्चन और इसके आंसर साथ ही साथ बताते जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 260 छोटी और बड़ी नदियां हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पटवारी में पूछा जा सकता है साथियों। फिर उसके बाद साथियों नेक्स्ट सवाल कि मालवा की गंगा जो है वो क्षिप्रा को कहा जाता है। ठीक है, मालवा की गंगा जो है वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी जो है वो भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि नर्मदा नदी भारत के उत्तरीय तथा दक्षिणी भाग के बीच विभाजन रेखा का वर्ष 2009 में सिंध नदी पर बना हुआ पुल जो है वो प्रदेश का सबसे लंबा पुल और कहा जाता है, जिसकी लंबाई जो है साथियों 2500 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर है साथियों। जबकि इससे पहले देश का सबसे लंबा जो है पुल तवा नदी पुल था, जिसकी लंबाई साथियों जो है वो 1322 मीटर है। ठीक है, वर्धा तथा बेनगंगा का संगम जो स्थल जो है वो प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है साथियों। वर्धा और बेनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन तथा ताप्ती नदी का नाम आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे 4 नदी जो आती हैं बड़ी, वो नर्मदा है सबसे पहले, उसके बाद चंबल, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद साथियों ताप्ती नदी का नाम आता है। नेक्स्ट सवाल है कि साथियों की किसी भी नदी या राज्य की जीवन रेखा जो है वह नदी होती है। ठीक है, किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा नदी होती है और विश्व में सर्वाधिक नदी जो है वह भारत में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक नदियां जो है वो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां जो है प्रायद्वीप नदियां होती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से, ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर से 2 नदियां नर्मदा व सोन का उद्गम होता है। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम फैक्ट के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसके क्वेश्चन भी करा देंगे आपको, लेकिन फैक्ट आप पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि फैक्ट ही आप समझोगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, नर्मदा नदी की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ठीक हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि नर्मदा नदी को सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम जो है वो चर्मवर्ती था साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि नर्मदा नदी जो है वो अपने किनारे पर बड़े बड़े गड्ढर निर्माण करती है, जो डाकुओं के लिए अस्थायी और श्रायत स्थली का कार्य करता है। यहाँ साथियों पहले डाकुओं का स्थल हुआ करता था। ठीक है, बेतवा नदी की 5वीं नदी सबसे बड़ी है। ठीक है, बेतवा नदी जो है साथियों वो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि मध्य प्रदेश में डेल्टा कौन नहीं बनाती, तो एक है साथियों नर्मदा नदी और दूसरी आपकी है ताप्ती नदी। ठीक है, दोनों नदी जो है वो डेल्टा नदी नहीं बनाती है। नेक्स्ट सवाल है कि बेन गंगा जो नदी की ओर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, बेन गंगा ऐसी नदी है साथियों जो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अब साथियों हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कछार कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, बेतवा शामिल है, जिसमें मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कछार हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की नर्मदा और ताप्ती नदी है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला है साथियों नर्मदा और दूसरा है आपका ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि वाल्मीकि रामायण में बालकांड को सोन नदी को शुंभा गद्दी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि महाभारत में कहा गया कि राजा हंती देव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा उसमें से चर्मवर्ती का उद्गम हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि मेघदूत में कालिदास ने चर्मवर्ती का उल्लेख किया है। चर्मवती मतलब साथियों चंबल नदी को आज चर्मवती हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव ने वेत्रवती पवित्रा प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट सवाल है कि वेदवर्ती का उल्लेखन जो है साहित्य कृतियों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हमारे सामने नेक्स्ट फैक्ट है कि बाणभट्ट ने कालंगी में और कालिदास ने मेघदूत में इसका सवाल है हमारे बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, तो वहाँ जो यहाँ की संस्कृति और साहित्य गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्ट है हमारे सामने कि महाकवि केशव दास के लिए बेतवा का तट जो है वह आकर्षण का प्रधान था और रसिक प्रिया ने उन्हें अपनी महिमा का गान किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी महाभारत में कहा गया कि ताप्ती जो है वो सूर्य भगवान की पुत्री है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारे सामने कि केन का एक प्राचीन नाम जो वह दीर्घावती भी था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारे सामने कि टोस नदी जो है वो पुराणों में तमसा नदी से विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि तमसा का उल्लेख मार्कंडे तमस्य और वाल्मीकि रामायण और वामन तथा वैनगंगा का उल्लेख भी महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलता है। ठीक है, और पुराणों में इसे वया और बेवा और दीति नामों से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे सामने कि कुओं द्वारा प्रदेश का पश्चिमी प्रदेश जो है वह सर्वाधिक होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना जो है साथियों। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्गम क्या है। तो यहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों वो 1976 में की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट व सिवनी जिलों में तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तालाबों में सिंचाई कहाँ की जाती है। तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा 23% जो है सिंचाई की जाती है तालाबों द्वारा। ठीक है, या अब साथियों है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा फिर मुरैना, ग्वालियर, दतिया और उसके बाद होशंगाबाद में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की जानकारी अब इंटरनेट पर उपलब्ध है साथियों। नर्मदा नियंत्रण अधिकरण का गठन जो है अब 1980 में किया गया है। ठीक है, अब उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना से बना हुआ है। उर्मिल परियोजना जो है महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद साथियों है कि वर्मा परियोजना रायसेन जिले में बाड़ी नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्ट है हमारे सामने कि सुक्ता परियोजना खंडवा जिले के खंडवा से 40 किलोमीटर दूर सुक्ता नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसमें 18,583 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों। नेक्स्ट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार से वैनगंगा नदी पर निर्वाणिका और अपरण वैनगंगा और परियोजना को संजय सरोवर योजना भी कहा जाता है। ठीक है, थावर परियोजना मंडला जिले के झुलपुर गांव से निकटतम थावर नदी पर स्थित है और इसका निर्माण कार्य जो है वो 1977 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारे सामने फैक्ट है कि माही परियोजना धार में माही नदी पर निर्मित है और जिस पर 2 बांध और 2 नदी निर्माण की जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्ट है कि इंदौर की माहू तहसील में निर्मित की जा रही चोरल नदी परियोजना देश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, 5 अक्टूबर 2006 को लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना धार जिले से 55 किलोमीटर दर और जीराबाद के आसपास मान नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में भूमिवर्ती जल की मात्रा जो है वो 34,159 मिलियन घन मीटर है और मध्य प्रदेश के समस्त शासकारी स्रोतों से 2025 तक सिंचाई क्षमता बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर की कर दी जाएगी साथियों। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों की समुच्चय जो है वो एक समन्वयवर्ती विकास के लिए 1956 से जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व ग्वालियर राज्य उत्कृष्ट व विकास सिंचाई प्रणालियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, 1905 में ग्वालियर राज्य के तत्कालीन महाराजा ने राज्य में सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके बाद है साथियों की अपरिवर्तन वर्षा अथवा अवर्षा की स्थिति में कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है साथियों। मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हैं और इसके बाद नहरें और तीसरे स्थान पर साथियों तालाब आते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मध्य प्रदेश की औसतम वार्षिक वर्षा जो होती है वह साथियों 112 सेंटीमीटर होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि प्रदेश के औसत से अधिकतम सिंचाई वाले क्षेत्रों में मुरैना, उसके बाद साथियों ग्वालियर है, उसके बाद दतिया, भिंड और शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर मुख्य हैं इसके। मध्य प्रदेश के बालाघाट, होशंगाबाद और उज्जैन, इंदौर, धार और खरगोन जिले में औसतन से अधिक वर्षा सिंचाई की जाती है। ठीक है साथियों, हमारे सामने नेक्स्ट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का डिंडोरी जो है वह जिला न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। सबसे कम
डिंडोरी में ही की जाती है साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध सतत जल से 102 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता अर्जित की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का लगभग 37% क्षेत्र जो है वह सिंचित है। ठीक है साथियों, अब हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के तंत्र पर। और साथियों यहाँ से हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जलप्रपात कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम इसको आपको फैक्ट बता देंगे साथियों। इसके क्वेश्चन को आपको करना है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके टॉप क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, तो साथियों ये है जलप्रपात, नदी व स्थल आपको बताएंगे। सबसे पहला साथियों धुआंधार जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है और साथियों ये कहाँ पे है तो जबलपुर भेड़ाघाट में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सामने है कि दुग्धधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही है और ये साथियों अनूपपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि नेक्स्ट फैक्ट है कि मंदार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर ही है और ये कहाँ पर स्थित है साथियों, हंडिया बड़वाह के मध्य स्थित है। चचाई जलप्रपात जो है साथियों वो बीहर नदी पर है और ये चचाई जो प्रपात है वो सिरमौर रीवा में समीप है, रीवा में स्थित है साथियों चचाई जलप्रपात। और सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो चचाई जलप्रपात है साथियों। ठीक है, बीहर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, पांडव जलप्रपात पन्ना में निकट स्थित है साथियों। और डचेस फाल जलप्रपात वो साथियों ये है आपका पंचमटी में। ठीक है, और नेक्स्ट जलप्रपात है राहतगढ़ जलप्रपात, ये चंबल नदी पर साथियों बनाया गया है और ये सागर में स्थित है। ठीक है, झाड़ी दाहा जलप्रपात ये भी साथियों चंबल नदी पर है और ये इंदौर के निकटतम स्थित है। ठीक है, और भालूकुंड जलप्रपात जो है वो भालकुंड जलप्रपात वो बीना में है साथियों, सागर के पास समीप है। रजत जलप्रपात जो है साथियों वो पंचमटी पे है। ठीक है, पंचमटी में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाया गया है साथियों और यह भी अनूपपुर में ही है। ठीक है, और नेक्स्ट था हमारे सामने फैक्ट है कि सशस्त्र धारा जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर और महेश्वर में है साथियों ये भी। और नेक्स्ट हमारे सामने फैक्ट है कि दर्दी जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये भी साथियों हडिया और वड़वा के बीच में स्थित है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। केवटी जलप्रपात जो है वो रीवा में स्थित है साथियों, रीवा सिरमौर में स्थित है, ये भी महत्वपूर्ण है केवटी जलप्रपात। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात जो है वो पूर्वा जलप्रपात ये सिमरिया में है साथियों, रीवा में ही है ये भी। तो रीवा में साथियों 4 जलप्रपात हैं। ठीक है, इसके बाद पाताल पानी जलप्रपात ये साथियों चंबल नदी पर बनाया गया है और चंबल में ही है। ठीक है, शंकर खो जलप्रपात ये है साथियों आपका जारमेर सिवनी अभ्यारण्य के पास। बहुती जलप्रपात साथियों ये आपका महूगंज में है। ठीक है, बहुती नदी पर रीवा में स्थित है साथियों बहुती जलप्रपात। ठीक है, फिर इसके बाद है साथियों अप्सरा जलप्रपात, ये पंचनदी पर स्थित है। ठीक है, यह पंचमटी में है। ठीक है, ठीक ये से साथियों हमारे जलप्रपात टॉप फैक्ट। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख नदी और उसके उद्गम स्थल। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे साथियों कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं और उसके उद्गम स्थल कहाँ से है। तो सबसे पहले साथियों की नदी और लंबाई और जन्म और इसका उद्गम स्थल, तो सबसे पहला है कि नर्मदा, इसकी लंबाई जो है साथियों 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1007 किलोमीटर है और साथियों यह अमरकंटक के अनूपपुर में है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है। दूसरा नंबर है साथियों कि चंबल, साथियों चंबल नदी दूसरी जो है वो इसकी लंबाई जो है साथियों 965 किलोमीटर और महू जो है इंदौर के समीप महू से जाना पाओ पहाड़ी से ये बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, और ताप्ती जो है साथियों नेक्स्ट हमारी नदी है ताप्ती और इसकी लंबाई जो है मध्य प्रदेश में वह 724 किलोमीटर और ये बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, इसके बाद साथियों है सोन नदी। सोन नदी का जो इसकी लंबाई है साथियों वो 780 किलोमीटर है और ये जो अमरकंटक से निकलती है साथियों अनूपपुर जिले के अमरकंटक से इसका भी उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने नदी है बेतवा नदी और इसकी लंबाई जो साथियों 480 किलोमीटर है और ये कुंवरा गांव के रायसेन में है। इसका जो स्थल है साथियों उद्गम स्थल वो ये रायसेन से है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है हमारे सामने तवा नदी और इसकी लंबाई जो है साथियों 172 किलोमीटर है और ये महादेव पर्वत से निकलती है पंचमटी से, उसका उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी की लंबाई जो है साथियों वो 195 किलोमीटर है और ये इंदौर के काकरी बरखड़ी से इसका जन्म स्थल है। ठीक है, उद्गम स्थल माना जाता है। इसके बाद बेनगंगा जो है साथियों इसकी लंबाई जो है वो 570 किलोमीटर है
और ये सिवनी से निकलती है साथियों, इसका उद्गम स्थल सिवनी है। ठीक है। केन नदी की जो इसकी लंबाई है साथियों वो 292 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। सिंध नदी जो है साथियों ये इसका उद्गम स्थल जो है वो विदिशा है। ठीक है। और इसके बाद साथियों है काली सिंध, इसकी लंबाई जो है वह 150 किलोमीटर, और बागली गांव देवास का उद्गम स्थल है साथियों। इसके बाद साथियों है कि गार खंगना जो है सिवनी जिले के इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। छोटी तवा बैतूल में है साथियों। इसके बाद शक्कर नदी छिंदवाड़ा में है। ठीक है, अमरवाड़ में। इसके बाद वर्धा नदी जो है वो बैतूल में है साथियों, इसका उद्गम स्थल है। कुंवारी जो है शिवपुरी पठार से निकलती है, इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है। पार्वती नदी जो है वो सिहोरा नदी से निकलती है साथियों, सिहोर नदी से इसका उद्गम स्थल है पार्वती नदी का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लग रही है साथ साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। ठीक है। कुनू नदी जो है वह शिवपुरी से निकलती है साथियों, शिवपुरी के पठार से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। धनास नदी जो है वह रायसेन जिले के इसका उद्गम स्थल है। धनास नदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पटवारी में पूछा जा सकता है। इसके बाद तमसा नदी जो है वह कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, इसका जन्म स्थल है जो कैमूर पहाड़ी वो सतना में है साथियों। इसके बाद माही नदी जो है माही नदी धार जिले के सरदापुर से है। ठीक है, इसका जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है, माना है। और साथियों ये थे हमारे प्रमुख नदियां और इसके जन्म स्थल कौन से, उद्गम स्थल कौन से। अब साथियों हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियों पर बसे शहर। ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों कि मध्य प्रदेश में नदियों पर बसे कौन कौन से शहर हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे साथियों कि नर्मदा नदी पर जो बसा हुआ नगर है, तो सबसे पहले नर्मदा नदी पर सबसे अमरकंटक जो है वो शहर बसा हुआ है। दूसरा है नर्मदा नदी होशंगाबाद शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। उसके बाद नर्मदा नदी पर ही तीसरा जो नगर है वो नेवावर है। उसके बाद नर्मदा नदी पर पुनावसा, उसके बाद नर्मदा नदी पर ही महेश्वर बसा हुआ है। नर्मदा नदी पर ही जबलपुर बसा हुआ है साथियों। इसके बाद नरसिंहपुर नर्मदा नदी पर ही बसा हुआ है। निमाड़ जो है नर्मदा नदी पर ही है। मंडला नर्मदा नदी पर ही बसा हुआ है साथियों। नर्मदा नदी पर बड़वाड़ा भी है। महेश्वर नर्मदा नदी पर, झाबुआ नर्मदा नदी पर ही, हांडिया नर्मदा नदी पर ही, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर ही बसा हुआ है। बड़वानी नर्मदा नदी पर ही। तो ये थे साथियों हमारे 10 से 15 नगर जो आपके नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद कुच्छी नगर जो है वह माही नदी पर बसा हुआ है। श्योपुर साथियों चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा बेतवा नदी पे बसा हुआ है। मुल्ताई ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। शाजापुर साथियों पार्वती नदी के किनारे है। ठीक है। शिवपुरी सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगल जो है साथियों बांगली जो है वो काली सिंध में के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। उज्जैन जो है साथियों वो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है, सभी के लोग को पता होगा। ठीक है। इंदौर जो है वो खान नदी के किनारे है। ठीक है। सारंगपुर साथियों ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। महू जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। मुरैना जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। सांची जो है साथियों सांची नगर वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद आष्टा जो है वो पार्वती नदी के किनारे है। देवास जो है साथियों वो काली सिंध नदी के किनारे है। ठीक है। तवन नगर जो है साथियों तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बालाघाट जो है साथियों वो आपका बैनगंगा नदी के किनारे है। ठीक है। रीवा साथियों जो बसा हुआ है आपका बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद साथियों रतलाम जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। विदिशा जो है साथियों वो बेतवा नदी पर है। ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है साथियों हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गुना जो है वो बेतवा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है। राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। दतिया सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। सोनकच्छ काली सिंध के नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। पंचमटी जो है साथियों वह तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। मंदसौर आपका जो बसा हुआ है शहर वो शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। धार है जो, ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हमने आज कवर किया। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।